अब हम अंग्रेजी पढ़ेंगे। ये कविता फादर टू सन लिखी है एलिजाबेथ जेनिंग्स ने और ये पिता के अकेलेपन के बारे में है और ये कहते हैं और चाहते हैं कि वो अपने बेटे के करीब रहे हमेशा। बेटा बालिग है। ये कविता बच्चों और उनके माता पिता के बीच एक आदर्श रिश्ते की आवश्यकता को दर्शाता है, जो इस आधुनिक दुनिया में जनरेशन गैप के कारण कम होती जा रही है। कविता का सेंट्रल पॉइंट जो है पीढ़ी का अंतर, जो तब होता है जब पीढ़ियों के बीच संचार लिंक टूट जाती है, जिसका कारण है आपसी समझ, सहनशीलता और स्वीकृति की कमी। बेटा एक अलग स्थान, बिल्कुल अलग स्थान पर है और पिता दूसरे स्थान पर। वो एक दूसरे से अजनबियों की तरह बात करते हैं और ये दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश भी नहीं करते। बेटा आखिरकार बात करता है और बताता है कि उसे क्या लगता है कि वो एक ऐसे चरण में है जहां वो खुद को भी समझ नहीं पा रहा। वो उन दोनों के बीच बढ़ती दूरियों के बारे में दुख महसूस करता है और दुखी है और उदासी के कारण वो गुस्से में रहता है। वो एक दूसरे की ओर खाली हाथ बढ़ाते हैं पर कोई भी हाथ पकड़ने की पहल नहीं करता। वो एक दूसरे को माफ करना चाहते हैं फिर भी अपनी समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं। अब यहाँ जिम्मेदारी कैसे आ रही है? ये कविता आज माता पिता और उनके बच्चों के बीच संबंधों में क्या हो रहा है इसका एक विशिष्ट उदाहरण है। जनरेशन गैप, मॉडर्नाइजेशन, मित्रता सभी चलन में आ गया है और रिश्ते भी अजीब हो गए हैं। पर रिश्तों में लोगों के बीच जिम्मेदारी बराबर होती है, ये समझने की बात है। माता पिता दोनों के अपने अपने कारण हो सकते हैं और कोई भी सुनने के लिए, बात करने के लिए तैयार नहीं। यदि पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे को समझते तो वो अपनी जिंदगी में इस तरह से नहीं रहते। अब जब रिश्ते उम्मीदों से पैदा होते हैं तो इस बात की संभावना अधिक होती है कि वो रिश्ते लंबे समय तक नहीं टिक पाते। इन लोगों की जिम्मेदारी जो रिश्ते में है, चाहे वो माता पिता हो, मित्र हो या जीवन साथी हो, खुद से बात की पहल करनी चाहिए और संकोच या संदेह के साथ व्यवहार करना चाहिए। जिम्मेदारी स्वीकृति के साथ आती है। लोगों को वैसे ही स्वीकार करने के लिए तैयार रहे जैसे वो हैं और रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक है। क्रोध, निराशा, संदेह, उदासी, ये सभी एक जिम्मेदार रिश्ते को खराब करने के लिए हानिकारक के रूप में कार्य करते हैं। अब आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। धन्यवाद।